मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल में माघ मेला की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे डीआरएम रेलवे विभाग हिमांशु बडोनी ने विंध्याचल स्टेशन का जायजा लिया। निरीक्षण करने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पत्रकारों से वार्ता की और उन्होंने कहा कि माघ मेला की तैयारी को लेकर हमारी तैयारियां पूर्ण है। माघ मेला में आने वाले यात्रियों को रेलवे की तरफ से किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके रोकने की व्यवस्था यात्री आश्रय के रूप में की गई है। माघ मेला की तैयारी को लेकर यहां जायजा लेने के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि प्रयागराज से कुंभ स्नान की बात लोग मां विंध्यवासिनी के दरबार में आते हैं। यहां पर नॉर्मल ट्रेनों की यात्रा तो बताइए, जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रयागराज से निकलेंगे उनका भी ठहराव होगा, उसकी भी व्यवस्था विंध्याचल में की जा रही है। ट्रेन से बिना चलने वालों की संख्या लगभग 10% रहती है। यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसी व्यवस्था हम 2 नवरात्रि में भी करते हैं। इससे ज्यादा व्यवस्था इस माघ मेला में की जा रही है। आप देख रहे हैं वीआईपी नेशनल टीवी न्यूज से रामजी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग महाकुंभ की तैयारी के हिसाब से यहाँ पर आए थे और जो चीज़ें तैयारी हमारी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु जो प्रयागराज क्षेत्र का भ्रमण करते हैं कुंभ के दौरान, उनमें से काफ़ी लोग, क्योंकि जो ये सिद्धपीठ में बहुत आस्था है लोगों की, तो काफ़ी लोग इधर से भी होके जाते हैं। तो इसीलिए आपको पता होगा कि हम लोग हमेशा जैसे कि नवरात्रि मेले पे भी स्पेशल ट्रेन के ठहराव की व्यवस्था करते हैं। ट्रेन के मतलब नॉर्मल ट्रेन के ठहराव की व्यवस्था भी की जाती है और साथ ही जो स्पेशल ट्रेन्स होंगी जो कुंभ क्षेत्र से निकलेंगे, उनका सबका ठहराव यहाँ पे विंध्याचल में होगा। तो वो सब चीज़ों की व्यवस्था देखने के लिए कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो उसकी तैयारी को देखना। अनुमान क्या है कि रेलवे से कितनी भीड़ आ सकती है विंध्याचल में? देखिए, विंध्याचल की भीड़ का जहाँ तक बात करें तो जो विंध्याचल में तो बाकी तो बाहर से जो लोग हैं वो तो पर्टिकुलरली यहाँ के लिए नहीं ही आते हैं। ट्रेन मार्ग से जो यात्रा करने वाले यात्री होते हैं, उसका हम लोग ये मानते हैं कि लगभग जो श्रद्धालु ट्रेन से यात्रा करते हैं प्रयागराज जंक्शन की तरफ से जो आते हैं, उसका करीब 40% जो लोग होते हैं तो वो जाते हैं बिहार और पटना की तरफ। उसी क्रम में जो लोग हैं उसके करीब 10% लोग यहाँ पर रेल से उतरेंगे, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे तैयारियाँ की जाती हैं। यात्रियों को रुकने की व्यवस्था क्या है सर? रुकने की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने बाहर पे आपने देखा होगा कि एक हैंगर लगा रहे हैं, जर्मन हैंगर लगा रहे हैं, तो वो जो है एक यात्री आश्रय के रूप में डेवलप होगा, जिसमें सभी खान पान से लेके टिकटिंग और शौचालय और सभी चीज़ों की व्यवस्था होगी। उसके अलावा एक परमानेंट शेड भी यहाँ पर बना है यात्री आश्रय, जिसकी व्यवस्था के लिए ये जो अरेंजमेंट्स हैं, ये जो नॉर्मली हम लोग हर जो 2 हमारी नवरात्रि आती हैं, एक अप्रैल में आती है और एक सितंबर अक्टूबर में आती है, तो उनके हिसाब से जो हम अरेंजमेंट करते हैं उससे भी अधिक अरेंजमेंट इस बार कुंभ मेला में किया। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है ये जो सर्कुलेटिंग एरिया का सारा, क्या ये व्यवस्थित हो जाएगा? ये व्यवस्थित हो जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये व्यवस्था हमने जो फेज़ वाइज की गई है प्लानिंग, क्योंकि प्लान इसका था मार्च में कमीशन करने का, तो ये आपको परसों से बिल्कुल सुव्यवस्थित और सुसज्जित। थैंक यू।